गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 2 अगस्त 2021 वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 18। अध्याय का नाम है अमीर खुसरो। कहानी पढ़ाई होने जा रही है बच्चों। अमीर खुसरो के बारे में आप लोगों को पढ़ाई हो रही है। आप पेज नंबर 92, 93 निकाल लीजिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अमीर खुसरो बहुत बड़े विद्वान थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अमीर खुसरो जो है का जन्म ऐसे समय में हुआ था जिस समय हमारा देश गुलाम था। जानते ही होंगे आप लोग कि इनका जन्म जो है बच्चों, अमीर खुसरो का जन्म 1256 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अमीर खुसरो जो थे हमें अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के विद्वान थे। राज दरबार में इनको बहुत बड़ा सम्मान मिलता था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली पर 7 बादशाहों का शासन इन्होंने देखा था। दिल्ली पर बादशाह का शासन चलता था, बादशाह लोग थे। तो ये जो है अमीर खुसरो के बारे में आप लोग को हम बता रहे हैं। आप लोग ये जान लीजिए बच्चों, अमीर खुसरो विद्वान थे और गवैया भी थे, नामी गवैया थे। उनको गाने के में भी उनका लय जो है एकदम सुनने में बहुत आनंद आता था। अमीर खुसरो को ऐसे आप लोग इनका पहेली सुनिएगा तो दंग रह जाइएगा। आप लोग जैसे सुनिए, अमीर खुसरो का पहेली आप लोग को सुना रहे हैं। आप बताइएगा क्या है। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। क्या चीज़ है बताइए? तो क्या है? वह है आरी। आरी जो मशीन चलता है, जिसका आना जाना अच्छा लगता है, वह जहाँ भी जाती है लकड़ी को ही खाती है। वो क्या चीज़ है? आरी है। जलकर उपजे जल में रहे, आँखों देखा खुसरू कहे। क्या चीज़ है? काजल है, काजल, जो जलने से पैदा होता है और जो जल शब्द में भी रहता है, और खुसरो ने उसे आँखों में देखा है। वह है क्या है? काजल है। उसके बाद बताइए, एक कहानी मैं कहूँ, सुन लो मेरे पूत, बिना परोवा उड़ गया बांध गले में सूत। क्या चीज़ है बताओ तो बच्चों, बताइए आप। यह पतंग है। पुत्र, एक कहानी कहता हूँ सुनो, वह गले में धागा बांधकर बिना पंखों के उड़कर चला गया। वह क्या हुआ? पतंग हुआ। इस प्रकार से बच्चों आप लोग अमीर खुसरो का बहुत से ऐसा पहेली सुनिएगा तो आपको दंग रह जाइएगा। और आपको किताब में पेज नंबर 92 में आपका शब्दार्थ है, आप लिख लीजिएगा और उसे याद कीजिएगा। पनिहारिन माने क्या होता है? कुएं आदि से पानी खींचने वाली स्त्री को पनिहारिन कहते हैं, है न? तो आप लोग को बतला दिए, आप शब्दार्थ लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब मैं अमीर खुसरो की बारीक की जानकारी दे रहा हूँ। एक पुरानी बात है बच्चों। उन दिनों आजकल की तरह रेल मोटर नहीं चलती थी। एक ऐसा समय था, लोग घोड़ों पर सफ़र किया करते थे, पैदल चलते थे। एक दिन गर्मी का मौसम था, एक घुड़सवार आया, दौड़ाया हुआ आया। वह पानी की तलाश में व्याकुल हो गया। कुछ दूरी पर उसे एक बस्ती दिखाई दिया। वहाँ एक कुएं पर चार पनिहारिन पानी जो है खींच रही थी, भर रही थी।
घुड़सवार ने घोड़े से उतरकर वहाँ पानी पीने की इच्छा प्रकट किया। एक पनिहारी ने कहा, घुड़सवार पानी तब मिलेगा, पहले कविता सुना दो। कविता? घुड़सवार बोला, कैसी कविता सुनोगी? चारों पनिहारियों की पसंद बिल्कुल अलग अलग थी। एक बोली, खीर पर कविता सुनाओ। दूसरी ने कहा, नहीं चरखे पर सुनाओ। तीसरी पनिहारी ने कही, नहीं कुत्ते पर कहानी कहो। चौथी ने फौरन उसकी बात काटी, नहीं नहीं तुम ढोल पर कविता सुना दो। उनकी बातें सुनकर घुड़सवार एक बार तो चक्कर में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया और बोला, अजीब बात है, एक साथ चार चार फरमाइश, कोई बात नहीं लो, तुम चारों ही अपनी अपनी पसंद की कविता सुनो। जानते हो बच्चों कौन थे? वह घुड़सवार कौन थे? वह घुड़सवार अमीर खुसरो थे। और वह चारों पनिहारी जो है कविता चारों अपना अपना प्रश्न की। तो खीर पकाई तो बता दिए। अमीर खुसरो बोले, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। वाह! यह बात जब बोली, एक बार आप सुनो बच्चों कविता को। अमीर खुसरो का जो कविता है सुनिए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। जानते हो बच्चों, जब कविता बोले अमीर खुसरो जो एक बात कविता के माध्यम से बोले, तो पनिहारी जो है काफ़ी खुश हुई और तब घुड़सवार को उन्होंने पानी पिलाया और वह अपने रास्ते पर चला गया। लेकिन आप लोग बता सकते हैं वो कौन थे? वह कवि थे अमीर खुसरो। इस प्रकार से बहुत से अमीर खुसरो का बारे में आप लोग को बता ही दिए। अमीर खुसरो का जन्म 1526 ईस्वी में 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद नहीं जी, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली है ना। आप लोग को बतला दिया गया था, लिख भी दिए हैं बोले ऊपर। अमीर खुसरो का जन्म 1256 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, है ना। राज दरबार में इनको बहुत सम्मान मिलता था, आपको हम पहले ही बता दिए थे। अब जो है अमीर खुसरो की जो बहुत सी पहेली है उनको सुन लीजिए बच्चों। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहो, कहे तो बूझ मेरी पहेली। क्या है? मोरी है, धान जो रोपा होता है ना, मोरी उसको कहते हैं, है ना। समझ गए आप लोग? तो 20 का सिर काट लिया, ना मारा न खून किया। क्या चीज़ है? नाखून है। इस प्रकार से इसमें बहुत से बच्चों, इसमें बहुत सा पहेली है और पहेली सुनने में आप लोग को बहुत आनंद आएगा। देखिए हम कुछ बहुत से पहेली बोल रहे हैं, उनका गायन वादन। अमीर खुसरो बारे में ये जान लीजिए मोटा मोटी शब्द में। अमीर खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी के भी बहुत बड़े विद्वान थे। फारसी में भी श्रेष्ठ ग्रंथ ये लिखे हैं। ये गायन वादन में भी निपुण थे, विनोद प्रिय थे और चतुर थे, सभा चतुर दरबारी थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के गुरु, इनके गुरु थे। अमीर खुसरो की मृत्यु जान लीजिए 1325 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, जो कि हजरत निजामुद्दीन की दरगाह जो है अभी कब्र वहाँ बना हुआ है। वह अमीर खुसरो का जो है वह जिस प्रकार से महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, आपको आप लोग जानते होंगे
दिल्ली में, उसी प्रकार से अमीर खुसरो का भी दिल्ली में है, वह देखने लायक है वह दरगाह, है ना। तो इस प्रकार से कुछ सुनिए, आप बताइए पहेली, हम दो चार को पहेली बोलते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। एक नार कुएं में रहे, बाका नीर खेत में बहे। नीर मने जल। एक नार कुएं में रहे, बाका नीर खेत में बहे, है ना। जो कोई बाके नीर को चाखे, फिर जीवन को आस न राखे। क्या चीज़ है? तलवार है, तलवार। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। क्या है बच्चों? आसमान है। दाना इसे दांत उस पर लगाता नहीं कोई, है ना, समझ ले जाइए। सब उसको भुनाते हैं पर खाता है नहीं कोई। रुपया है। एक कहानी मैं कहूँ, सुन लो मेरे पूत, बिना परो वह उड़ गया, बांध गले में सूत। क्या है बच्चों? तो पतंग है। इस प्रकार से उनका पहेली जो है बच्चों, सुनने में बहुत आनंद आता है। और बहुमुखी प्रतिभा के बहुत बड़े महान विद्वान थे अमीर खुसरो। आप जान गए होंगे कि अमीर खुसरो जो है खालकबारी ग्रंथ, है ना, अमीर खुसरो का ही है, जो कि उसमें बहुत सा, आप बच्चे हैं अभी नहीं समझ पाइएगा, अब इतना ही, ज़्यादा नहीं, इतना ही समझ लीजिए। अब मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।